हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लास। हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 9, जहाँ पर हम अभी बहुत कुछ आगे बढ़ चुके हैं। हमने देखे अबाउट द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में किस प्रकार से वो हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके एक नया कार्बन कंपाउंड फॉर्म करते हैं, इन सब के बारे में भी हमने एक अच्छा सा एक नॉलेज हमने लिए थे पिछले क्लासेस में, है ना। साथ ही साथ में हमने अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चर, उनका कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये सब देखे थे। और आपको एक चीज़ याद होगी दोस्तों कि जब हमने वो फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे तो उनको हम कॉमन नेम्स और IUPAC नेम्स, जो मैंने बार बार आपको बोला था कि आगे आपको पढ़ना है, कॉमन नेम और IUPAC नेम्स, ऐसे दो नाम उसको दिया करते थे हम। अब ये क्यों हो रहा है कि कॉमन नेम और IUPAC नेम क्यों? तो जनरली क्या हुआ था कि जब ये कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे थे तो तब जो साइंटिस्ट ने इनको फॉर्म किया था, इनको बनाया था लेबोरेटरी में वगैरह, जब ये बनाए जा रहे थे तो इनको बेस्ड ऑन देयर कंस्टिट्यूएंट, उनके जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स वगैरह हैं उसको ध्यान में रखते हुए साइंटिस्ट ने उनको पहले कॉमन नेम्स को ही मतलब ज़्यादा बढ़ाया था, कॉमन नेम्स ही दिए जाते थे। जैसे कि अगर 3 कार्बन है तो प्रोपेन, जैसे हम बात करेंगे अल्केन की, सो अल्केन है तो अल्केन में आने वाले पूरे, जैसे नंबर ऑफ कार्बन चेन अगर बढ़ रही है तो उनका नेमिंग भी क्या हुआ था, चेंज हो रहा था। लाइक अगर हम बात करेंगे अभी यहाँ पर 5 कार्बन है तो यहाँ पर जो अल्केन बनेगा ये सिंगल बॉन्ड, ये अल्केन जो बनेगा ये सिंगल बॉन्ड होने के कारण ये बन जाएगा पेंटेन। इसके अराउंड में कुछ हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, है ना, हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेंगे ही। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली हाइड्रोकार्बन्स। ओके, तो ये हो गया था पेंटेन। इस प्रकार से जो कॉमन नेम सिस्टम है वो अप्लाई की जा रही थी व्हाइल नेमिंग द कार्बन कंपाउंड्स। और ये जो कॉमन नेम सिस्टम है इसमें क्या हुआ था कि स्ट्रेट चेन, रिंग चेन और आइसो, मतलब कि जो ब्रांच चेन है वो हम ये कर रहे थे। अगर स्ट्रेट चेन है तो एक सिंपल सा वर्ड जिसके सामने हम लगा देते हैं N। जब कॉमन नेम सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो अगर एक स्ट्रेट चेन है तो उसके सामने हम लगा देते हैं N। अगर ब्रांच है, अगर ब्रांच चेन है, ब्रांच चेन मतलब कैसा क्या होता, ब्रांच चेन में क्या होता, मैं जैसे अभी इसको अगर हटा के, ये जो आपका जो लास्ट का CH है इसको मैं हटा के किसी दूसरे इसमें लिखता हूँ, मतलब कि इस पेंटेन को मैं लिखता हूँ कुछ इस तरीके से, बाकी पूरे हाइड्रोजन रह जाएंगे आपके, यहां पर भी आएगा हाइड्रोजन आपका। अब जैसा अभी मैंने ये जो स्ट्रक्चर बनाया, ये और ये दोनों भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, बट यहाँ पर इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। यहाँ पर क्या बनाया हमने कि एक हाइड्रोजन, एक जो लास्ट की जो चेन थी, लास्ट का जो कार्बन था उसको हटा के मैंने क्या कर दिया, एक उसके मिडल वाले कार्बन पे बोलो या सेकंड नंबर के कार्बन पे उसको ब्रांच बना दिया उसकी, मतलब उसके साइड चेन में उसको लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब हम उसको साइड चेन में लगाते तो ऐसे स्ट्रक्चर को नेमिंग करते वक्त हम यूज करते हैं वर्ड आइसो। ऐसे स्ट्रक्चर को नेमिंग करते वक्त हम वर्ड कौन सा यूज करते हैं, आइसो, आइसो। और फिर यहाँ पर देखो अभी स्ट्रेट चेन कौन सी है, ये वाइट। जब हम IUPAC नाम देखते हैं या कोई कॉमन नेम देखते हैं तो कितने चेन्स हैं यहाँ पर, 2 3 4। ठीक है, अब ऐसे समय पे ये जो है ये 4 और ये 5, मतलब टोटल कार्बन 5 और सभी सिंगल बॉन्ड्स है, सभी सिंगल बॉन्ड्स है, इसको बोला जाता है आइसो पेंटेन। क्या बोला जाएगा इसको, आइसो पेंटेन। आइसो क्यों, बिकॉज कि ये ब्रांच चेन में है। क्यों, क्योंकि ये ब्रांच चेन में है। अब ये हो गए आपके स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन के लिए नेमिंग करना। ठीक है, लेकिन इनसे भी ज्यादा जब हम हायर कार्बन वाले कंपाउंड को देखते हैं जहां पर 5 से ज्यादा कार्बन चेन्स है, 5 से ज्यादा कार्बन एटम्स है, 6 7 8, ऐसे टाइम पर लार्ज जो कंपाउंड्स है, लार्ज कार्बन कंपाउंड्स, उनको नेमिंग करने के लिए कॉमन नेम सिस्टम उतना प्रॉपर नहीं हो पाता, अलग अलग नाम उसको देना पड़ते हैं। सो इसलिए उनको नाम देने के लिए हम अप्लाई करते हैं फिर
IUPAC नॉमेनक्लेचर। कौन सा नॉमेनक्लेचर हम यूज करते हैं? IUPAC नॉमेनक्लेचर, वो भी हम पढ़ेंगे आगे चल के। उसके पहले आपको आपके टेक्स्ट बुक में एक क्या कहेंगे उसको हम, ब्रेन यूज योर ब्रेन पावर पे 2 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, वो पहले कर लेते हैं और उसके बाद में बढ़ते हैं फिर आपके नॉमेनक्लेचर के ऊपर में, जो कि IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम है। उसको आप IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम बोलो, IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम बोलो, या फिर IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम बोलो, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में जो आपको यूज योर ब्रेन पावर के क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके ऊपर से देखो, आपका जो यूज योर ब्रेन पावर है उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यूज योर ब्रेन पावर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राइट ऑल द 3 पॉसिबल स्ट्रक्चरल फॉर्मूले ऑफ हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12। मतलब हमें 3 स्ट्रक्चरल फॉर्मूले तैयार करने हैं, किसके? जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H12। ऐसे पॉसिबल स्ट्रक्चरल फॉर्म करने हमें जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H12। अब जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 है, मतलब कार्बन के कितने कार्बन के रहेंगे 5 एटम्स। सो देखो ड्रॉ करते हैं, कार्बन कार्बन ऐसे आपके बन जाएंगे, ये बन गया 5, ये हो गया आपका 5 कार्बन का। हाइड्रोजन के 12, तो चलो उसको भी दे देते हैं भैया। अब देखो काउंट करो प्रॉपर, हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है। 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए आपके, साथ ही साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, मतलब टोटल आपके हाइड्रोजन भी 12 हो गए। और ये आपका एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? नॉर्मल स्ट्रक्चर। तो ये आपका पहला स्ट्रक्चर होगा जिसको आप N पेंटेन बोलोगे, बिकॉज ऑफ की वहां पर सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, सिंगल बॉन्ड रहा, मतलब लास्ट में सफिक्स आता है ANE, अल्केन का ANE, और 5 कार्बन होने के कारण वहां पर हमने दिए N पेंटेन। N मींस नॉर्मल स्ट्रक्चर। अब इसका दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा बना सकते हैं हम? ब्रांच। दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा बना सकते हैं? ब्रांच स्ट्रक्चर। मैं इधर में बनाकर दिखा रहा हूं आपको ब्रांच स्ट्रक्चर। ठीक है, जो कि अभी मैंने इसके पहले ही बनाया। क्या करेंगे हम? ये जो आपका एक कार्बन की जितनी भी ये ब्रांच है इसको हम साइड चेन में लगा देंगे। ये चारों कार्बन के किसी एक साइड चेन में लगा देंगे। तो देखो कैसे लगाता हूं मैं? कार्बन कार्बन, ये हो गया 4, यहां पर आपके हाइड्रोजन, यहां पर आएगा आपका कार्बन। जो लास्ट वाला जो कार्बन का चेन था, उसको मैंने क्या कर दिया? ये ब्रांच में लगा दिया। ओके, साइड चेन में लगा दिया हमने किस पे लगा दिया उसको? साइड चेन में। अब ये बन गया ब्रांच चेन स्ट्रक्चर। ब्रांच चेन जब रहता स्ट्रक्चर, तब उसकी नेमिंग करते वक्त हम लिखते हैं उसका नाम, आइसो, और नंबर ऑफ कार्बन देख के पेंटेन, आइसो पेंटेन। अगर डबल बॉन्ड रहा होता किसी एक कार्बन पे तो वो बन जाता पेंटीन, ENE। अगर डबल बॉन्ड है तो क्या लगाते हैं हम लास्ट में? ENE। ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE, सिंगल बॉन्ड है तो ANE। समझ में आ रहा? वो कैसे वो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड्स है वो हमें चेक करना है। अगर डबल बॉन्ड है तो ENE रखना लास्ट में एट द एंड, मतलब अल्केन का बन जाता अल्कीन। अब ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE। ओके, तो ये ध्यान में रखना है आपने। उसके बाद में ये बन गया आपका दूसरा स्ट्रक्चर। आपको कुल मिला के 3 स्ट्रक्चर बनाना है, किसके? जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H12, दैट इज पेंटीन के। तो हमने अभी तक के 2 बना दिए। अब तीसरा जो रहेगा वो रहेगा आपका नियो। जो तीसरा रहेगा वो क्या रहेगा? नियो। अब नियो की प्लेसिंग कैसे होती है? देखो, एक कार्बन है सेंटर में और उसकी चारों वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं चारों कार्बन्स। जैसा 5 कार्बन है ना आपके, टोटल कितने कार्बन है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में? 5। तो आपको क्या लेना है? एक कार्बन सेंटर में लेना है और उसके चारों कार्बन की जो वैलेंसी है, जो
देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर भी इधर भी लिख देंगे, है समझ में आ गया अभी कुछ इस तरीके से। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया इसको बोला जाता है नियोपेंटेन। इसको क्या बोला जाता है? नियोपेंटेन। ये मैंने आपको कॉमन नेम बताया स्टूडेंट्स, ये कोई भी प्रकार से ये IUPAC नेम के अकॉर्डिंग नहीं बताया मैंने, ये मैंने आपको बताया कॉमन नेम सिस्टम, ठीक है। IUPAC इसके बाद में हम स्टडी करते हैं, IUPAC हम इसके बाद में स्टडी करते हैं, पहले उसके पढ़ेंगे रूल्स और उसके बाद में आएंगे हम एग्जाम्पल्स के ऊपर में, ठीक है। थोड़ा धीरे धीरे देखेंगे लेकिन प्रॉपरली सीधा, ठीक है। चलो ये हो गया आपका नियो स्ट्रक्चर। आपको एग्जाम में बोलने आ सकता है कि ऐसे 3 स्ट्रक्चर बनाओ, तो आपको ये पता रहना चाहिए। तो इस प्रकार से आप C5H12 के 3 स्ट्रक्चर बना सकते हो। C4H12 के नहीं बनेंगे, हाँ ध्यान में रखना, ठीक है, क्योंकि कार्बन की जो 4 वैलेंस है वो 4 कार्बन नहीं प्रेजेंट है, वहां पर हो सकते हैं 5वां नहीं, ठीक है। ये नियो जो स्ट्रक्चर है ये C5H12 के लिए बनता है, ठीक है ना। चलो ये ड्रॉ कर लो। उसके बाद में उसी में सेकंड क्या पूछा है क्वेश्चन, उसमें गिव द नेम्स N पेंटेन देन I पेंटेन मतलब आइसो एंड नियो पेंटेन अबाउट द 3 स्ट्रक्चरल फार्मूला। वही दिया आपने पहले वाले में दिया N पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, उसके बाद में आइसो पेंटेन और तीसरे इसको नियो पेंटेन। देन यूज द सेम लॉजिक एज यूज्ड इन द नेम्स ऑफ द आइसोमेरिक ब्यूटेन फॉर दिस पर्पस। अब ये आइसोमेरिक मींस क्या होता है? आइसोमेरिक में आपको रिवाइज कर देता हूं। आइसोमर्स मींस व्हाट? द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कॉल्ड एज आइसोमर्स। उनको बोला जाता है आइसोमर्स। जैसे कि इन तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट बोथ थ्राइस ऑफ हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तीनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है? अलग अलग है, उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, इसीलिए उसको बोला जाता है आइसोमर्स। क्या बोला जाएगा? आइसोमर्स। ओके, तो इतने बात का भी स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स। उसके बाद में पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, मतलब कि आपका जो थर्ड है, ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14, इसके बारे में स्टडी करते हैं। चलो सो नाउ कम टू द थर्ड वन। क्या बोला है थर्ड वन? यूज योर ब्रेन पावर में कि ड्रॉ ऑल द पॉसिबल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14, मतलब ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसका है C6H14, उसके हमको ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल फॉर्मूले ड्रॉ करना है और उनको जब नेमिंग करेंगे तो क्या हमें डिफिकल्टी आती है वो हमें देखना है। ये एग्जांपल से आपको IUPAC नेमिंग सिस्टम की क्यों जरूरत है ये आपको क्लियर होगा। तो चलिए उसको पहले थोड़ा दूर रख के हम पहले बना देंगे उनके स्ट्रक्चर अलग अलग। तो देखो कैसे कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले जो नॉर्मल स्ट्रक्चर बनेगा C6H14 के लिए वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। देखो C6 है मतलब देयर 6 कार्बन चेन, जो कार्बन चेन है उसमें 6 एटम रहेंगे कार्बन के, उसके हर एक कार्बन पे हाइड्रोजन रह जाएगा उसका, ठीक है। जैसे कि पहले वाले कार्बन की वैलेंसी है 1, बाकी 3 बैलेंस है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, इनके 2 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, 2 बाकी है, इसकी भी 2 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, 2 बाकी थी तो कार्बन हाइड्रोजन ने कंप्लीट कर दी। ये वाले भी कार्बन की 2 वैलेंसी बाकी थी तो उसको कंप्लीट कर दी, इसको भी, ठीक है। अब बात करेंगे इसकी, तो इसकी एक ही कंप्लीट थी तो इसकी तीनों कंप्लीट कर दी। ये बन गया आपका पहला स्ट्रक्चर फॉर N-हेक्सेन, इसको नाम दे देंगे हम कॉमन नेम N-हेक्सेन। ओके, अब जो सेकंड स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं वो कुछ इस तरीके से रहेगा। लुक, हम क्या कर देंगे, एक चेन को हटा के, कार्बन चेन में से एक कंपाउंड को, एक एटम को हटा के उसको लगा देंगे साइड चेन में, ठीक है, दूसरे स्ट्रक्चर में। देखो कैसे बनेगा उसका स्ट्रक्चर। तो फिर कार्बन कार्बन कार्बन, एक मैंने कार्बन कम कर दिया, वो आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। अब इसको बना दो, इसका स्ट्रक्चर कुछ नहीं करना है आपने, बस हाइड्रोजन ध्यान में रखना है, हाइड्रोजन को ध्यान में रखना है।
जब फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे तब फंक्शनल ग्रुप को ध्यान में रखना है, कौन सा लगाना है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगाना है वो ध्यान में रखना है जब फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे। ठीक है, ये बन गया सेकंड। इसको हम अगर नाम देना तो इसको हम नाम देंगे आइसोपेंटेन। क्या नाम देंगे, आइसोपेंटेन। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने क्या किया यहाँ पे, एक ही कार्बन चेन को जो है वो रिप्लेस किया यहाँ पे। ठीक है, बराबर है। अब मैं क्या करूंगा, इसी कार्बन चेन को ये वाले थर्ड वाले कार्बन पे लेके जाऊंगा। ये जो कार्बन चेन है इसको मैं थर्ड वाले कार्बन पे लेके जाऊंगा, तो उसका नाम चेंज होने वाला। लेकिन जब हम कॉमन नेम देंगे तो ब्रांच चेंज जब भी रही तब उसको हम नाम देते हैं आइसो। तो जो थर्ड वाला जो स्ट्रक्चर बनेगा उसका भी क्या आएगा, स्ट्रक्चर का नाम आइसो ही आएगा। तो वो गलत हो जाएगा अपना भी कि दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर को सेम नेमिंग करना सही नहीं होता है। ठीक है, देखो मैं बताकर दिखा रहा हूँ आपको। जो थर्ड वाला है, देखो क्या होगा थर्ड वाले में, जो थर्ड स्ट्रक्चर है लाइक कार्बन कार्बन कार्बन, इसमें क्या कर रहा हूं मैं, ये थर्ड वाले कार्बन पे मैं अभी लाके रखा इसको, उस साइड चेन को थर्ड वाले कार्बन पे, पहले सेकंड वाले कार्बन पे था। पहले इधर से देखो क्या तो सेकंड वाले कार्बन पे था, अब मैंने क्या कर दिया उसको थर्ड वाले कार्बन पे लाके रख दिया। ये देखो यहाँ पर अब कॉमन नेम सिस्टम में क्या हो जाएगा, कॉमन नेम सिस्टम में हो जाएगा इसका फंबल नाम नेमिंग करने में। इसको आपको नाम देना पड़ेगा सेम वही आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन जब नाम देंगे तो दोनों के नेम सेम सेम क्यों, बिकॉज ऑफ उनका स्ट्रक्चर अलग है, पोजिशनिंग अलग है। ठीक है ना, लेकिन ये ब्रांच होने के कारण इसको आइसोपेंटेन बोलना पड़ेगा। तो ऐसे मौके पे कि दो अलग अलग स्ट्रक्चर होने के बावजूद उसको हम सेम नेमिंग नहीं कर सकते, तो वहां पर फिर हमें नीड पड़ी आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम की। किसकी नीड हुई हमको, आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम की। वो हम पढ़ते हैं तो इसका जब हम नाम देखेंगे आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग, तो इसका आ जाएगा अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी नेम। अब मैं डायरेक्ट रूल अप्लाई करता हूँ यहाँ पे मैं डायरेक्ट रूल अप्लाई करता हूँ। तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और यहाँ पर कौन से पोजीशन पे साइड चेन है, थर्ड वाले कार्बन पे, तो इसका आएगा। और वो भी कौन सा ग्रुप है ये, CH3। CH3 मतलब मिथिल ग्रुप, CH3 मतलब मिथिल, तो वो आ जाएगा 3 मिथिल पेंटेन। क्या बन जाएगा इसका आईयूपीएसी नेम, 3 मिथिल पेंटेन। समझ में आ रहा है, इसका आ जाएगा 3 मिथिल पेंटेन। इसका आईयूपीएसी 2 मिथिल पेंटेन। इस तरीके से इसको डायरेक्ट ही रहेगा इसका एक से, क्योंकि यहाँ पर कोई ब्रांच चेन नहीं है। ठीक है ना, अब ये 3 स्ट्रक्चर हो गए, हम और भी ड्रॉ कर सकते हैं 2 स्ट्रक्चर। अब वो 2 स्ट्रक्चर कौन से रहेंगे, देखो ये जो है ना, आपने और एक जो कार्बन चेन है इसको तोड़ देना है, इसको लगाना है किसी दूसरे कार्बन के ऊपर में। ये जो आपका कार्बन है इसको तोड़ के किसी दूसरे, जैसा फर्स्ट नंबर के या फिर सेकंड नंबर के कार्बन पे लगा दो। ये जो है इसको सेकंड नंबर के कार्बन पे लगा दो या फिर थर्ड नंबर के कार्बन पे लगा दो, तो वो बन जाएगा एक नया कंपाउंड। समझ में आ रहा है, वो बन जाएगा नया स्ट्रक्चर, वो बन जाएगा नया स्ट्रक्चर। ऐसे 2 बनेंगे और स्ट्रक्चर जो कि आपने बनाना है। समझ में आ रहा है कि कैसे, तो देखो अब जैसा मैं बात करूंगा यहाँ पर इसकी कार्बन 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 और एक कार्बन में 2 क्या लगा, एक लगा रहा है ये वाले कार्बन पे और दूसरा लगा रहा है उसके ऊपर वाले पार्ट पे। इस तरीके से इसके आजू बाजू में हाइड्रोजन लगा देना, जितने बॉन्ड बाकी है उसके आजू बाजू में हाइड्रोजन लगा देना। ये एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। और दूसरा जो फिफ्थ बनेगा स्ट्रक्चर वो कुछ इस तरह का रहेगा, एक ही कार्बन पे दोनों, ऐसा भी बन सकता, एक ही कार्बन पे दोनों आपके साइड चेन, एक ही कार्बन पे, क्या बोल रहा हूँ ध्यान दो, एक ही कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन, अपने दोनों कार्बन के चेन हम दोनों कार्बन के ग्रुप अल्किल ग्रुप लगा सकते हैं या फिर 2 अलग अलग कार्बन में भी लगा सकते हैं। तो इनका जब नेमिंग करेंगे तो आईयूपीएसी के तहत अलग नेमिंग आएगा। जब हम आईयूपीएसी के रूल पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे होता है वहाँ पे जो उनका नेमिंग है वो कैसे होगा। ठीक है ना, तो अभी फिलहाल आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि हमको स्ट्रक्चर बनाने बोले तो वो, और
उसके सामने में वो जो उसी क्वेश्चन में जो पॉइंट पूछे ना, विच डिफिकल्टी वेर फेस बाय यू व्हाइल नेमिंग, तो वही जो डिफिकल्टी हमने फेस करे, कौन सी डिफिकल्टी फेस करे कि उनको जब हम नेमिंग कर रहे थे तो कहीं ना कहीं हमको सेम नेमिंग देना पड़ रहा था अलग अलग स्ट्रक्चर को, जो कि सही नहीं चल रहा था। ओके, तो देखो फिर क्या हो गया, जैसे जैसे समय बढ़ता गया कार्बन कंपाउंड और अपने नए नए और लार्ज कंपाउंड बनते गए, नंबर ऑफ कंपाउंड बढ़ते गए उसमें, ठीक है। सो उनके कॉमन नेम्स में काफ़ी कंफ्यूजन होते गया कि अगर ये स्ट्रक्चर रहा तो इसको भी सेम नेम, अगर उसका रहा तो उसका भी सेम नेम, तो उनकी प्रॉपर्टीज तो चेंज नहीं हो जाएंगी या कुछ उनके स्ट्रक्चर में तो गलत नहीं हो जाएगा। ये सारी चीज़ें अपने को फिर देखने मिली साइंटिस्ट को। तो वहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने फिर एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत पड़ी उनको जिसमें एक ऐसा लॉजिक लगाना चाहिए कि सभी स्ट्रक्चर जिनका अलग अलग स्ट्रक्चर है, एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होने के बावजूद अगर उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है तो उनका नाम भी अलग अलग होना चाहिए, ताकि उनकी प्रॉपर्टीज प्रॉपरली स्टडी हो सके। जैसे अगर हम बात करेंगे अभी है आइसोपेंटेन की, जिसका IUPAC नेम है 2-मिथिलपेंटीन, और ये आइसोपेंटीन ये भी है जिसका नाम है 3-मिथिलपेंटीन। तो अगर इन तीनों की अगर हम दोनों की बात करें तो दोनों के स्ट्रक्चरल फॉर्मूले अलग है, फिर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ अलग हो सकती है, या फिर इनका कुछ और अगर प्रॉब्लम होगा केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते वक्त या फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते वक्त, तो ये सारी चीज़ें भी अपने को ध्यान में रखना पड़ता है। समझ में आ रहा है? इसलिए IUPAC नेमिंग सिस्टम की जरूरत पड़ रही है। तो मैं समझता हूँ आपको जो यूज योर ब्रेन पावर के क्वेश्चन है वो समझ में आ गए। आपने इसके पहले भी बहुत से स्ट्रक्चर्स को प्रैक्टिस करे हैं तो वो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अभी हम यहाँ पर सिर्फ इतना समझ लें कि अलग अलग स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लो स्टूडेंट्स अभी। और फिर हम आते हैं आज पहले IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम पे, जो कि आज पूरी स्टेप्स दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। एग्जांपल्स भी करेंगे हम और भी एग्जांपल्स करेंगे, लेकिन पहले हम लिखेंगे स्टेप्स उसकी क्या क्या होती है, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। सो अभी हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो कि है IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम। जो IUPAC नॉमेनक्लेचर, अब ये नॉमेनक्लेचर का मीनिंग क्या है? नॉमेनक्लेचर एक ऐसा वर्ड है जैसे कि नामकरण करना, नाम देना किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को, वो उसको बोला जाता है नॉमेनक्लेचर। जैसे हम बच्चों का, छोटे बच्चों का नामकरण करते हैं ना, कुछ उसी प्रकार से जो न्यूली फॉर्म कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड, उनको भी कहीं ना कहीं नेमिंग करना होता है ताकि उनकी प्रॉपर्टीज हम अंडरस्टैंड कर पाए, वो किस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी उससे बिलोंग करती है वो हम समझ पाए, है ना। तो IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये एक ऐसा यूनियन है जहाँ पर वो लॉजिकली उन्होंने कुछ रूल्स सेट करे हैं और उसके बेसिस पे अभी जितने भी कार्बन कंपाउंड है, अगर वो फंक्शनल ग्रुप के साथ में है या विदाउट फंक्शनल ग्रुप भी है, तो उनको नाम दिया जाता है टू नोन देयर प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज जानने के लिए। ओके, सो आज हम उसी के स्टेप्स के बारे में पहले समझ लेते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हैं अपने पहली स्टेप की ओर। और आपको 10th स्टैंडर्ड में जनरल स्टूडेंट जो आपने स्ट्रेट चेन पढ़ी थी, जो स्ट्रेट चेन के कंपाउंड्स है उनके बारे में आपको समझना है। आप हायर क्लासेस में जाओगे कॉम्प्लेक्स रिंग स्ट्रक्चर के लिए, लाइक हमने देखे थे हेक्सेन जो रिंग स्ट्रक्चर शो कर रहा था, बेंजीन, उसके बाद में आपने देखे थे कॉम्प्लेक्स में आइसो। तो आइसो के लिए थोड़ा सा एक दो नेमिंग तो मैं भी बता दूंगा यहाँ पर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, और वो इजी भी जाएगा आपको समझने में। बट स्टिल अगर आप कॉम्प्लेक्स की बात करोगे, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस रहते हैं अभी किसके, कार्बन कंपाउंड के। कॉम्प्लेक्सेस का मीनिंग यहाँ पर कोई बिल्डिंग्स नहीं, तो कार्बन के कंपाउंड की चेन्स बहुत बड़ी बड़ी रहती है, या फिर उनको जो नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप है वो ज़्यादा रह जाते हैं, एक साथ 4-4, 5-5 ग्रुप्स वहाँ पर आते हैं। तो वैसे नेमिंग के लिए आपको वो हायर स्टडीज में पढ़ना है। यहाँ पर आपको जनरली स्ट्रेट चेन के लिए स्टडी करना है, जो कि हम करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो देखो पहले वही लिखा है, स्टेप्स इन द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ स्ट्रेट चेन कंपाउंड आर एज फॉलोज। किसके लिए हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर? स्ट्रेट चेन कंपाउंड के लिए। तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड के वक्त हम सबसे पहली स्टेप क्या रहेंगी कि जो आपको कंपाउंड दिया हुआ है उसका हम निकालेंगे पहले स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आपको दिया हुआ रहेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जैसे कि हमने अगर बात करें C4H8 C4H10 की, हम बात करेंगे C5H12 की, C6H
इनका मैं पहले क्या करूंगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद में काउंट द नंबर ऑफ द कार्बन एटम इन द गिवन चेन। अब जैसे अगर मैं बात करता हूँ C4H10 की, तो C4H10 में कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 4, तो ये मैं एज अ लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करूंगा। ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, इसको एज अ लॉन्गेस्ट चेन, जो स्ट्रेट चेन होती है उसको हम कंसीडर करते हैं एज अ लॉन्गेस्ट चेन। आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, ध्यान में रखना है, नोट डाउन करना है। स्ट्रेट चेन मतलब काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन इट, ऐसा बोला है, मतलब कि आपके चेन में, उस स्ट्रेट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो आपको काउंट करना है। जैसा अभी ये वाली, इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 1 2 3 4, देयर आर 4 कार्बन एटम्स आर देयर, ठीक है। उसके बाद में राइट द नेम ऑफ द पेरेंट अल्केन। अब यहाँ पर स्टूडेंट मैंने यूज किया है नाम पेरेंट अल्केन। अब ये पेरेंट अल्केन क्यों बोला हुआ है, क्योंकि जो कंपाउंड है, जो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे उसको आपने देखना है कि वहां पर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। जनरली सिंगल बॉन्ड से पहले फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्स, तो सिंगल बॉन्ड रहा तो अल्केन, जो पेरेंट अल्केन है, जहां से फिर एक नया नाम बनेगा। अब पेरेंट क्यों बोला गया है, उसके साथ में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप भी लग सकते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके फंक्शनल ग्रुप लगते ना, तो लेकिन वो जो डिराइव हुआ है, कौन नया कंपाउंड, वो किससे डिराइव हुआ है, किससे बना है, वो उस अल्कीन या अल्काइन से, सही बात है। तो इसीलिए हम वहां पर क्या देंगे, सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, नेम ऑफ पेरेंट अल्केन। जैसे कि आपके कंपाउंड आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, उसके पहले भी हमने पढ़े, अगर सिंगल कार्बन रहा तो मिथ, सिंगल कार्बन रहा तो मिथ है, वो लिखकर दे देता हूँ आपको। देखो आपने पहले भी पढ़े थे, सिंगल कार्बन रहा तो मिथ, 2 कार्बन रहे तो इथ, 3 कार्बन रहे तो प्रॉप, 4 कार्बन रहे तो ब्यूट, 5 कार्बन रहे तो पेंट, 6 कार्बन रहे तो हेक्स, 7 कार्बन रहे तो हेप्ट, 8 कार्बन रहे तो ऑक्ट, 9 कार्बन रहे तो नोन और 10 कार्बन रहे तो डेक। ऐसा आपको वो पेरेंट अल्केन का नाम याद रखना है। अगर एक स्ट्रेट चेन में सिंगल ही कार्बन है, जैसे CH4 की हम बात करेंगे, तो उसका पेरेंट अल्केन बन गया था मीथेन। क्या बन गया था, मीथेन। अगर 2 कार्बन थे तो इथेन, ANE, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से ANE, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से ANE। लेकिन ये जो है प्रीफिक्स मिथ, इथ, प्रो, ब्यूट, ये किस पे डिपेंड है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे। किस पे डिपेंड है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे। ये ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा, और उसके ऊपर से आपको फिर राइट द नेम ऑफ द पेरेंट अल्केन वो करना पड़ेगा। समझ में आ रहा। उसके बाद में इन केस ऑफ डबल बॉन्ड, अब ये आपका सिंगल बॉन्ड के लिए रहा तो अल्केन, सिंगल बॉन्ड रहा तो अल्केन। इन केस ऑफ डबल बॉन्ड चेंज द एंडिंग ऑफ द पेरेंट नेम ANE टू ENE। जब हम डबल बॉन्ड की बात करेंगे तो जो एंडिंग है ANE की, वो किससे चेंज हो जाती है, ENE से, मतलब अल्केन का हो जाता है अल्कीन। अल्केन का क्या हो जाता है, अल्कीन। अगर इथेन है तो इसका हो जाएगा इथीन। देखो चेंज किस में आया, सफिक्स में। किस में आया, सफिक्स में। ANE का बन गया स्टूडेंट्स इथीन, ENE का, जब डबल बॉन्ड है, जब डबल बॉन्ड है। समझ में आ रहा है। और इन केस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, अगर 3 बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, सो जो एंडिंग है अल्केन की वो चेंज हो जाती है ANE से YNE, मतलब कि अल्काइन। मतलब कि क्या बन जाता है वो, अल्काइन, YNE। समझ में आ रहा। ये थी आपकी पहली स्टेप। पहले स्टेप में आपको ये ध्यान में रखना है जनरली कि जो भी एक स्ट्रेट चेन रहेगी आपके कार्बन की, उसका आपको लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करना है। कौन सी चेन,
लॉन्गेस्ट चेन, और वहां पर हमें काउंट करना है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्या काउंट करना है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, और उसके बाद में उसका पैरेंट नेम का, पैरेंट अल्केन रहे या अल्किन रहे या अल्काइन रहे, उसका नाम लिख देना। ये होगी पहली स्टेप। ओके, अब दूसरी स्टेप क्या बोलती है? देखो दूसरी स्टेप क्या बोलती है, इफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कंटेन अ फंक्शनल ग्रुप। ये बहुत मेन है। अगर कोई स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है जिसमें फंक्शनल ग्रुप है, अगर कोई स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है जिसमें फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप आपने बहुत डीप में और बहुत अच्छे से प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं, फंबल नहीं होने ना किसी भी बच्चे का कि अरे फंक्शनल ग्रुप क्या है, क्या होते हैं, कैसे वो ज्वाइन होते हैं, ये भी आपको बताया हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, बराबर है। तो मैं समझता हूँ सभी बच्चों को भी समझ में आ गया होगा कि अगर कोई स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है जिसमें फंक्शनल ग्रुप है, अगर कोई स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है जिसमें फंक्शनल ग्रुप है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, रिप्लेस द लास्ट लेटर ई फ्रॉम पेरेंट नेम बाय फंक्शनल ग्रुप द सफिक्स। अब इसका मीनिंग क्या होता है कि जैसे मैं अभी समझ के चलता हूँ, यहाँ पर थोड़ा लिख लेता हूँ, बाद में इसको रफ करूंगा मैं, ये टेबल आपको कंप्लीट करना है तो ठीक है। यहाँ पर लिख लेता हूँ, देखो जैसे कि आपका एक फंक्शनल ग्रुप है OH, हम लेते हैं फंक्शनल ग्रुप OH मतलब अल्कोहल का। अब ये जो है ये अटैच है कार्बन चेन को जिसका है CH3, इसका स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि ये जो आपकी कार्बन चेन है, मतलब जिसमें नंबर ऑफ कार्बन अभी यहाँ पर फिलहाल एक ही है, तो यही आपकी कार्बन चेन होगी। तो इसके साथ में आपका क्या अटैच है, फंक्शनल ग्रुप अटैच है। क्या अटैच है, फंक्शनल ग्रुप अटैच है। इस वजह से क्या होगा, जब इसका हम नेमिंग करेंगे तो पहले इसका नाम था मीथेन, पहले कंपाउंड का नाम क्या था, मीथेन। फंक्शनल ग्रुप लगने के पहले क्या था, मीथेन। जब उसमें फंक्शनल ग्रुप आ गया OH, तो ये जो आपका लास्ट लेटर ई है ये रिप्लेस हो जाता है OL से। जब अल्कोहल आएगा, अगर अल्डिहाइड आया तो दूसरा नाम, कोई हैलोजन आया लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो प्रीफिक्स लग जाता, फिर उसमें लग जाता प्रीफिक्स हैलोजन में, ठीक है। अगर कीटोन आया तो अलग नाम, कीटोन में वैसे सिंगल कार्बन नहीं होता, 3 कार्बन होना जरूरी है, ठीक है। कीटोन में उसमें ON ही लग जाता लास्ट में, ओन पढ़ते उसको अपन, बोला था मैं इससे पहले भी, बताया था आपको क्लियरली। ओके चलो, तो ये बन जाता रिप्लेस, मतलब मीथेन का बन जाता मिथेनॉल, मीथेन का ई हटके हो जाता वो OL मिथेनॉल, ऐसा वो बोला गया है, वो पॉइंट वो है वो पॉइंट। तो इसमें हम क्या कंसीडर करेंगे, इफ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कंटेन फंक्शनल ग्रुप, अगर कोई स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है जिसमें फंक्शनल ग्रुप है, तो तब वो जो पैरेंट अल्केन रहेगा या अल्कीन भी रह सकता है या अल्काइन भी रह सकता, तो वो बन जाएगा उस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लग जाएगा उसमें। मतलब जैसे यहाँ पर OH का लग गया OL, OL पढ़ते उसको अपन, मिथेनॉल। अल्डिहाइड रहा तो AL लगता, कीटोन रहा तो ON ही लगता, कार्बोक्सिलिक एसिड रहा तो IOC एसिड, ओइक एसिड लगता, और अमीन्स रहा तो अमीन्स ही रहता, ऐसा नाइट्रोअमीन्स, है ना, ऐसे, ठीक है। ये हो गया फंक्शनल ग्रुप के, लाइक ऐसे अल्कोहल से लेकर तो ये पूरे ये सफिक्स में लगते हैं। ये जो है ना अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स, ये सब सफिक्स में लगते हैं। सफिक्स का मीनिंग होता है एट द एंड, सफिक्स का मीनिंग क्या होता है, एट द एंड, एंडिंग में। सफिक्स का मीनिंग क्या होता है, एंडिंग में। जो अल्कोहल वगैरह है ये सब एंडिंग में लगेंगे इनके सफिक्स। प्रीफिक्स का मीनिंग होता है स्टार्टिंग में, पेरेंट अल्केन के स्टार्टिंग में। समझ में आ रहा है, हाँ। तो द फंक्शनल ग्रुप हैलोजन एक्सेप्शन है उसमें, अगर हैलोजन अगर फंक्शनल ग्रुप है सपोज उस स्ट्रक्चर में, तो वो हमेशा अटैच रहेगा एज अ प्रीफिक्स। जो फंक्शनल ग्रुप हैलोजन है वो हमेशा अटैच रहेगा एज अ प्रीफिक्स। ध्यान दो, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, उसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स, ये सब आएंगे प्रीफिक्स सफिक्स में।
ईस्टर वगैरह भी लिखे, वो अभी हमको पढ़ना नहीं है 10th में, ठीक है। ये सब आएंगे आपके सफिक्स में, पैरेंट अल्केन जो है उसके सफिक्स में। और जो हैलोजेंस है लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आएंगे प्रीफिक्स में, जैसा क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ऐसे शब्द हम यूज करते हैं उसके लिए, ठीक है। चलो ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। मैं ये टेबल को जरा कंप्लीट कर देता हूँ। जैसे कि देखो क्लोरो है जो कि हैलोजन है, क्लोरो क्या है एक्चुअली में हैलोजन है, क्लोरीन भी क्या, क्लोरीन क्या है हैलोजन है, ब्रोमीन भी हैलोजन है। तो ये जो हैलोजन है ये रखते हैं प्रीफिक्स में एज अ क्लोरोब्रोमो, अगर क्लोरोब्रोमो है तो वो लगेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर अल्कोहल है तो वो प्रीफिक्स में लगेगा, जहां पर हम यूज करते हैं ओएल, क्या यूज करते हैं ओएल, प्रीफिक्स में नहीं सॉरी सफिक्स में, प्रीफिक्स बोल दिया था मैंने। अल्कोहल जो है वो ओएल लगेगा सफिक्स में। ये रिप्लेस किसको करेगा, ई को, किसको रिप्लेस करेगा, ई को, ठीक है। अल्डिहाइड है तो एल लगता सफिक्स में, अल्डिहाइड है तो एल लगता सफिक्स में, समझ में आ रहा है। अगर कीटोन है तो सफिक्स में लगता है ONE, कीटोन है तो सफिक्स में लगेगा ONE। मतलब कि अगर मैं बात करूं मीथेन की, हाँ अगर मैं बात करूं मीथेन की, मीथेन तो रहता नहीं है, मैं बात करूंगा प्रोपेन की, प्रोपेन ये इससे बनता है कीटोन। तो यहाँ पर जो ये ई है ना, ये ई रिप्लेस होकर वहां पर लग जाएगा ONE, इसको पढ़ेंगे प्रोपैनोन, क्या पढ़ेंगे प्रोपैनोन, ऐसा उसका मीनिंग होता है, ठीक है, वो लग जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वहां पर जो सफिक्स है वो आता एज अ, वहां पर जो सफिक्स है वो आता एज अ OIC, ओइक, OIC को पढ़ेंगे हम ओइक एसिड, लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड, मिथानोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऐसे समझ में आया। हाँ अमीन्स के लिए सफिक्स अमीन्स ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं, अमीन्स के लिए अमीन्स ही रहेगा, समझ में आ रहा है। चलो तो ये बन गई आपकी सेकंड स्टेप फॉर द IUPAC नोमेनक्लेचर। अब हम पे पढ़ना है तीसरी और लास्ट स्टेप। पहले ये दो स्टेप का पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। मैं देखो ये जो स्टेप्स है ये आपको टेक्स्ट बुक में भी दी हुई है, लेकिन समझना काफी जरूरी है। कैसे, पहले स्टेप में लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करके नंबर ऑफ कार्बन एटम कंसीडर करेंगे पहले हम, फिर उसको नेम दे देंगे पैरेंट नेम। फिर अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच है या फिर कोई अल्किल ग्रुप अटैच है, अल्किल ग्रुप कौन सा, लाइक CH3 मिथिल, C2H5 इथिल, C3H7 प्रोपिल, C4H9 ब्यूटिल। ये पूरा अभी बोलते हैं मुंह पे आ जाएगा तुम सबके, प्रैक्टिस करे होंगे तो आएंगे, प्रैक्टिस करा होगा जिस स्टूडेंट ने उसको आएंगे ही आएंगे वो, और क्लियर भी होते चलेगा इजीली। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही मजा भी आ रहा होगा अभी, है ना, कि कॉन्सेंट्रेट जिसने किया है और जिसने पहले के जो जितने भी एग्जांपल्स है उनको स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस किया समझ के, उसको आज का टॉपिक पूरा समझ रहा होगा, बहुत ही इजी बन के निकल रहा होगा वो। तो बस ये स्टेप्स को याद रखना है, बाकी तो अपन ने नेमिंग तो पहले ही कर दिए थे जब अपन फंक्शन ग्रुप पढ़ रहे थे, है ना। हाँ वैसे वो एक्चुअली में अभी पढ़ना चाहिए था, लेकिन तभी इसलिए पढ़ा, अभी वो डबल रिपीट होगा आपको, ठीक है। तो ये जो स्टेप्स है ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर फंक्शनल ग्रुप ऐड हुआ तो सफिक्स या प्रीफिक्स में किसके, एक पैरेंट अल्केन के या फिर अल्कीन के या फिर अल्काइन के, इसके बीच में रखना है, ठीक है। हैलोजन रहा तो प्रीफिक्स, बाकी पूरे फंक्शनल ग्रुप को सफिक्स, ये याद रखना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा। याद नहीं है तो भूल जाओगे अपने को कॉमन जो नोमेनक्लेचर है वो जमेगा करके, है बहुत आसान लेकिन नहीं जमेगा, नहीं जमेगा, ये याद नहीं है। लॉन्गेस्ट चेन बनाना नहीं आ रहा तुमको, क्लियर कर समझ में नहीं आ रहा तो प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम को काउंट करना है लॉन्गेस्ट चेन में, और इसमें फंक्शनल ग्रुप देखना है कौन सा है। ई को रिप्लेस करो ये नामों से जो है खत्म, और फिर पोजीशन देखेंगे उस फंक्शनल ग्रुप की कौन से पोजीशन पे है। जनरली स्ट्रेट चेन में तो पहली पोजीशन पे होता है, लेकिन फिर भी अलग अलग भी रहते हैं, कॉम्प्लेक्स के लिए करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 पे।
चलो अभी बढ़ते हैं अपने तीसरे स्टेप की ओर। तीसरा स्टेप क्या बोलता है कि द नंबर ऑफ द कार्बन एटम इन द कार्बन चेन फ्रॉम वन एंड टू अनदर द चेन कैन बी नंबर्ड इन 2 डायरेक्शन। अब देखो आपकी है एक स्ट्रेट चेन, तो आपको क्या करना है, उस स्ट्रेट चेन में जो कार्बन एटम्स है ना उनको नंबरिंग करना है। जैसे कि अगर मैं कंसीडर करता हूँ एक एग्जांपल, जहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे कार्बन की स्ट्रेट चेन है जहाँ पर 5 कार्बन है, तो मैं क्या करूँगा कि इसके कार्बन्स को नंबरिंग करूँगा फ्रॉम वन एंड टू अनदर। अब मैं क्या करूँ, फ्रॉम लेफ्ट टू मेरे राइट को, मतलब लेफ्ट फ्रॉम माय लेफ्ट टू राइट मैं कर रहा हूँ इसकी नंबरिंग, लाइक 1 2 3 4 5, ठीक है। या फिर चेन कैन बी नंबर फ्रॉम 2 डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन से हो सकता है, मतलब ये वाले भी डायरेक्शन में या ये भी, तो मैं वैसे भी कर देता हूँ, इसी को लिख रहा हूँ। देखो 1 2 3 4 5 नंबरिंग मैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट भी कर सकता हूँ या फिर राइट टू लेफ्ट, तो हमको वही करना है जब हम वो कार्बन चेन कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ कार्बन लिया, बाकी कोई भी वहाँ पर फंक्शनल ग्रुप या कोई भी ऐसा हाइड्रोजन एटम दिखाया नहीं है, लेकिन वहाँ पर होगा वो, जब पूरा स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे तो वहाँ पर वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पर सिर्फ कार्बन चेन के जो पहला हमने पॉइंट लिखे, टेक्स्ट बुक में आपको थोड़ा अलग तरीके से लिख कर दिया है, मैंने सिंपल फॉर्म में लिख कर दिया, तो आपने इसको भी लिखे तो आपको और अच्छे से समझेगा, ठीक है। क्या करना बोले, नंबर द कार्बन एटम इन द कार्बन चेन, मतलब ये जो आपकी कार्बन चेन है इसमें आपको जितने भी कार्बन एटम्स है उनको नंबरिंग करना है, ठीक है, दो एंड से, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ओके। द चेन कैन बी नंबर्ड इन 2 डायरेक्शन, वही मैंने बताया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है सेकंड पॉइंट, इफ द फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द कार्बन चेन, अगर कोई कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, लाइकवाइज मैं यहाँ पर इसकी बात करता हूँ, ये क्लोरीन Cl अगर प्रेजेंट है, Cl अगर ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, इफ द फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द कार्बन चेन देन असाइन द नंबर 1 टू दैट कार्बन विच इज अटैच्ड टू द फंक्शनल ग्रुप। हमें उस कार्बन को नंबर 1 देना है जो कि अटैच्ड है उस फंक्शनल ग्रुप को, मतलब कि उसके नियरेस्ट में, जैसे कि यहाँ पर अभी मैंने दे दिया यहाँ पर दोनों, ठीक है, लाइकवाइज ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, समझ में आया। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि हमने बोले कि ये वाला जो कार्बन है इसको फर्स्ट नंबर दो, तो ये बन जाएगा सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और फिर ये फिफ्थ आएगा क्या, तो ये गलत हो जाएगा। तो हम वैसा ना करते हुए आपको ध्यान में रखना है कि जो प्राइमरी कार्बन रहेगा वो आपका ये रहेगा, ये ध्यान में रखना है, लेकिन नंबरिंग आपकी रहेगी सेम 2 3 4 एंड 5, समझ में आना। आपकी जो नंबरिंग है वो रहेंगी आपकी सेम, जो कि रहेंगी 1 2 3 4 5 6, समझ में आना, 1 2 3, मतलब कि ये जो आपका कार्बन कंपाउंड है इसको आपको वो नंबर देना है, ऐसा उसका मीनिंग है, समझ में आ रहा है। चलो तो ये बन गया आपका कार्बन चेन, और हम यहाँ पर स्ट्रेट चेन के लिए पढ़ रहे हैं इसलिए अपने को वो नाम देना है। हम यहाँ पर किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अबाउट द स्ट्रेट चेन, ठीक है। अब ये हो गया। अब क्या बोले हैं कि इफ द फाइनल नेम इज अ डिजिट, इन द फाइनल नेम द डिजिट एंड द कैरेक्टर लेटर शुड बी सेपरेटेड बाय द स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन। जो आप सबसे आखिरी नाम लिखेंगे उसमें जो फाइनल नेम जो है उसमें जो डिजिट रहेगा, मतलब किस पोजीशन पे वो फंक्शनल ग्रुप है वो, और जो पूरा नाम है उसका वो सेपरेट किया जाएगा एक स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो वो बाद में देखते हैं, पहले इसका नाम हम डिसाइड करते हैं। देखो आपने क्या लिया है कि एक कार्बन चेन ली है जिसके भी बाजू में CH3, यहाँ पर 2 वैलेंसी सेटिस्फाई है तो CH2 है ना, कंडेंस फॉर्मूला, यहाँ पर इसकी 2 वैलेंसी सेटिस्फाई है तो CH2, यहाँ पर इसकी 3 वैलेंसी सेटिस्फाई है तो CH, यहाँ पर इसके 2 वैलेंसी सेटिस्फाई है तो CH3, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो CH3, समझ में आया, CH3 CH2 CH2 CH Cl, इसका भी CH3, इसमें CH
इसमें CH2 CH2 CH3, ये जो 5 4 3 2 है ये इनकी नंबरिंग है, कंफ्यूज नहीं होना। ये जो 1 2 3 4 5 है ये इनकी नंबरिंग है। ओके, अब यहाँ पर देखो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये देखो क्या बोल रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो हैलोजन है उसकी पोजीशन कौन से कार्बन पे आ रही है, 4th पोजीशन पे। जो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो हैलोजन है क्लोरीन, इसकी पोजीशन आ रही है 4th प्लेस पे। और जब हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो जो पोजीशन है कार्बन क्लोरीन की वो है फर्स्ट कार्बन के काफी नियरेस्ट, मतलब कम नंबर वाले कार्बन पे आ रही है। तो हमको ऐसा कार्बन चेक करना है जिसमें हैलोजन की, मतलब कि आपके फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन कम नंबर वाले कार्बन पे है, पहले रहे उसकी प्राइमरी पोजीशन पे रहे। समझ में आ? 4th जो पोजीशन है वो लेट आएंगी एज कंपेयर टू सेकंड, इसलिए हम यहाँ पर इसको कंसीडर करेंगे। समझ में आ रहा? अब इसका नेमिंग देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर कौन से वाले कार्बन पे आपका क्लोरीन प्रेजेंट है, फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे, तो हम लिखेंगे 2। समझ में आ रहा? आपके कार्बन चेन में जो क्लोरीन की पोजीशन है, अब इसको ये हो गई आपकी स्ट्रेट चेन। अब ये स्ट्रेट चेन में कौन से वाले पोजीशन पे, कौन से कार्बन पे क्लोरीन प्रेजेंट है, सेकंड कार्बन पे, तो 2। जब हैलोजन रहे, इसका सेकंड वाला स्टेप आपने याद रखा होगा, अब बीच पड़े हैलोजन है तो प्रीफिक्स लगाते हैं, हैलोजन है तो प्रीफिक्स। पहले इसका लिख देंगे पेरेंट नेम। पेरेंट नेम क्या है इसका, 1 2 3 4 5 और सभी सिंगल बॉन्ड से है, मतलब ये हो गया अल्केन। क्या हो गया, अल्केन, मतलब कि अल्केन में भी पेंटेन, अल्केन में भी क्या आ गया वो पेंटेन। और पेंटेन के पहले क्या लगेगा, प्रीफिक्स, जो कि कौन सा है, क्लोरीन। तो क्लोरीन के लिए हम यूज करते हैं क्लोरो, क्लोरीन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स क्लोरो, तो वो आ जाएगा 2 क्लोरो पेंटेन। क्या आ जाएगा, 2 क्लोरो पेंटेन। 2 क्यों, क्योंकि उसकी जो पोजीशन है क्लोरीन की कार्बन चेन में वो है सेकंड पोजीशन पे। ये क्यों नहीं कंसीडर करें, क्योंकि यहाँ से ये जो अपना रूल है ये बोल रहा है कि ऐसे कार्बन को नंबर 1 असाइन करो जिसके पास में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पर कार्बन जो अटैच बोले ना, हम अटैच नहीं बोलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे विच इज नियर टू। समझ में आ रहा है, हम यहाँ पर लिखेंगे नियर टू, मतलब उसके पास में हो जाता है। ठीक है, हाँ, तो 2 क्लोरो पेंटेन, ये ध्यान दो, ये थोड़ा सा मैंने चेंज किया, इसमें अटैच लिखेंगे तो उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, ऐसा मीनिंग होता है। लेकिन हम क्या बोलेंगे, इफ द फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द कार्बन चेन देन असाइन नंबर 1 टू दैट कार्बन एटम व्हिच इज नियर टू द फंक्शनल ग्रुप। ऐसे कार्बन नंबर को आप असाइन करेंगे जो कि फंक्शनल ग्रुप के नियर है उस कार्बन चेन में। तो ये जो CH है ये पास में है, तो 2 क्लोरो क्यों, क्योंकि प्रीफिक्स में हम यूज करेंगे क्लोरो, और 5 कार्बन होने की वजह से उसका पेरेंट नेम आता पेंटेन। क्या आता, पेंटेन। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे तो देखो CH3 को मैं H3CE भी लिख सकता हूँ। और एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 ऐसी पोजीशन करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो क्या आ रहा, थर्ड पोजीशन पे आपका अल्कोहलिक ग्रुप आ रहा, कि कौन से पोजीशन पे आ रहा, अल्कोहलिक ग्रुप थर्ड। और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट करेंगे तो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। कौन से पोजीशन पे आ रहा है वो, सेकंड पोजीशन पे। समझ में आ रहा है? तो ऐसे समय पे भी फिर क्या करेंगे, इसका नेमिंग कर देगा 2 2। अब अल्कोहल रहा तो हम प्रीफिक्स नहीं लगाते, वहां पर लगाते सफिक्स। किसका सफिक्स, जब हम उसको क्या कर देंगे, ई को रिप्लेस कर देंगे, तो उसका जब हम IUPAC नेम लिखेंगे तो वो देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लिखना है आपको पेरेंट का नेम। पेरेंट क्या है, अल्केन है, अल्केन में भी क्या है, 4 कार्बन है, अल्केन में भी क्या है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, इसका मीनिंग वहां पर ब्यूटेन होगा, वो क्या होगा, ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में क्या होगा, ई हट जाएगा, OL लगेगा, और OL लगने के पहले यहाँ पर जो OH है वो कौन से पोजीशन पे दिख रहा है आपको,
सेकंड पोजीशन पे कार्बन थे, तो ब्यूटेन 2OL ऐसा उसका नेमिंग होगा, ब्यूटेन 2OL या फिर 2 ब्यूटेनॉल भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, ब्यूटेन 2OL, ठीक है, ब्यूटेन 2OL ऐसा, समझ में आया? ये हो गया आपका IUPAC नेमिंग। ऐसे आपको और मैं कुछ आपके टेक्स्ट बुक के भी और उसके अलावा भी जो है कुछ ऐसे और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस हम करेंगे जो कि हमको काम में आने वाला है IUPAC नॉमेनक्लेचर समझने में। जरूरी नहीं है कि मैंने जो आपको लिखाया या फिर मैं जो एग्जाम्पल आपको कराऊंगा वही आपको एग्जाम में आएंगे, लेकिन उनमें से भी आने के चांसेस है, साथ ही साथ में आपने अलग से भी बनाना है। वेरी इजी कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पर 4 कार्बन लिया मैंने, उसके जगह पे 5 ले लेता, ये OH की पोजीशन अलग कर लेता, तो अपने आप उसका नाम चेंज पेंटेनॉल बन जाता, वो 3 लिया तो प्रोपेनॉल बन जाता है ना। इस तरीके से होता है। ये OH अगर पहले कार्बन पे होता तो ये 2 लिखने की जरूरत नहीं थी मुझे, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता ब्यूटेनॉल, है ना। ये जो 2 है ये बता रहा है कि जो OH ग्रुप है आपका वो सेकंड कार्बन पे प्रेजेंट है। अगर थर्ड इस पे होता तो 3OL, फोर्थ इस पे होता तो 4OL, ऐसा उसका मीनिंग होता है। इज इट क्लियर? वैसे 4OL पे जाता नहीं है क्योंकि हम रिपीट में जब हम बात करेंगे उसकी मीनिंग की तो वो आ जाएगा उसमें। समझ में आ रहा? कुछ इस तरीके से होता है ये। तो देखो स्टूडेंट्स, आज हमने पूरे के पूरे जो स्टेप्स है वो जानबूझ के पहले लिए, फिर एग्जाम्पल में जा रहे हैं क्योंकि आपको स्टेप्स एक बार आपके माइंड में फिट हो जाने होना। बहुत ही सरल और सीधी स्टेप्स है। आपने आज का होमवर्क ही आपका ये रहेगा कि पूरी की पूरी स्टेप पूरी याद हो जाने होना। जिनको स्टेप्स याद हो गई वो अगले क्लास में जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो फिर वो बस हो गया, कुछ टेंशन ही नहीं बचा उनके लिए, उनको इजीली जमेंगे वो सारे एग्जाम्पल्स। ठीक है, चलो तो आज का होमवर्क वो है कि आपको पूरी की पूरी स्टेप रिवाइज करके आना है। गुड लक फॉर दैट। आपको आज के क्लास में इतना ही पढ़ना था। हम मिलेंगे अभी अगले क्लास में जहाँ पर हम एग्जाम्पल्स करेंगे IUPAC नेमिंग के और साथ ही साथ में आगे का भी पार्ट कवर करेंगे। तो आज के लिए बाय बाय।